हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों, जब आप मुरुड जंजीरा किले आता हैं तो सबसे पहले आपको जो ये फेरी जाती है इसका टिकट लेना होता है। ये जो फेरी है ये राजपुरिया जो विलेज है वहाँ पे ये जेट्टी है, यहाँ से ये फेरी चलती है। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर जैसे आपको पता है मुंबई में एक बोट जो एलिफेंटा केव जा रही थी वो समुद्र में डूब गई थी। तो जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि जो लाइफ जैकेट्स है इसको पहनना मैंडेटरी कर दिया है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो किला है मुरुड जंजीरा किला, ये एक अजिंक्य और अजय किला है जिसको कि 3 सदियों तक कोई जीत नहीं पाया। तो इसके इतिहास के बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये जो मुरुड जंजीरा किला है यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, मुरुड जंजीरा जो किला है ये मुंबई से लगभग 155 किलोमीटर है और यहाँ आप 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो अगर आपको आना है तो बाया ट्रेन आप मुंबई से रोहा आ सकते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी करके आप मुरुड आ सकते हैं। दूसरा रास्ता जो है जो काफ़ी शॉर्ट है और जिसमें कम टाइम लगता है वो है आप मुंबई से फेरी करके अलीबाग मांडवा आ सकते हैं और फिर वहाँ से टैक्सी करके मुरुड आ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ आने का मैंने बताया आपको कि आप 2 तरीके से आ सकते हैं। दूसरा, ये जो फेरी है ये आपको ये टर्मिनल से 15-20 मिनट का टाइम लेती है और आप जेट्टी से किले तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, मुरुड जंजीरा जो है इसका जो ओरिजिनल किले का नाम था वो जंजीरा किला था, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द जजीरा से बना हुआ है और जजीरा का अर्थ होता है समुद्र के बीच में बना हुआ आइलैंड। तो दोस्तों, अब हम इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बातें करें। ये जो किला है दोस्तों, यहाँ पे पहले एक ओवल शेप का आइलैंड हुआ करता होगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पत्थर जो रॉकी एरिया है, तो उस पर यहाँ पे मछुआरों के जो लोकल लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। उनका एक सरदार थे, कोली सरदार, जिनका नाम था राजा राम राव पाटिल, जो कि अहमदनगर के निजाम शाही में एक नेवी के कमांडर थे। तो उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कि जो समुद्री पायरेट्स आते हैं उनसे अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे जो लोकल सामग्री है लकड़ी के लॉक्स से एक वुडन का फोर्ट बनाया, जिससे कि उनके लोग वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। तो कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने के लिए अहमदनगर के निजाम शाही से परमिशन लेना होता था। तो उनके परमिशन से ये लकड़ी का किला उन्होंने बनाया। धीरे धीरे राजा राम पाटिल को लगा कि ये किला समुद्र के बीच में है और यहाँ पे किसी को कॉन्कर करना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने अहमदनगर के निजाम शाही के आदेशों को मानने से मना कर दिया। तो इससे गुस्सा होकर उन्होंने पीरम खान, एक नेवी जनरल थे, उनको इस किले को कब्जा करने के लिए भेजा। तो जब पीरम खान यहाँ आए तो उन्होंने देखा समुद्र के बीच में इस किले को जीतना था आसान नहीं है। तो उन्होंने चालाकी से एक प्लान बनाया। उसमें राजा राम पाटिल को उन्होंने बताया कि हम व्यापारी हैं और सूरत से हम अपने कुछ ड्रम जो कि कॉटन और वाइन के ड्रम हैं वो एक रात यहाँ गुजारना चाहते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। तो राजा राम पाटिल ने उनको अपने किले में घुसने का परमिशन दे दिया। जब रात में जो पीरम खान थे उन्होंने इस बात के लिए पार्टी दी और कोली जो लोग थे उनको सबको वाइन पिलाया, और रात में शराब के नशे में जब सब लोग हो गए तो ड्रम में उनके जो सैनिक छुप के आए थे उन्होंने सारे कोली लोगों को मार दिया और इस किले पे कब्जा कर लिया। उसके बाद पीरम खान के बाद बुरहान खान और भी कई सारे सिद्दी जो कमांडर थे यहाँ आए और लास्ट में 16वीं सदी में ये किला सिद्दी लोगों के अंडर आ गया। तो दोस्तों, 16वीं शताब्दी तक आते आते जो अहमदनगर की निजाम शाही है, बीजापुर सल्तनत है, ये सब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो सिद्दियों ने मुग़लों के साथ में हाथ मिला लिया और 1621 में जो सिद्दी अंबर थे उन्होंने मुग़लों से एक इंडिपेंडेंट चार्टर ले लिया। और ये जो किला है, बीच बीच में जो कई सारे सिद्दी यहाँ पे राजा आए, उन्होंने इस किले को और ज़्यादा मजबूती से इसका निर्माण किया। जो अभी आपको ये किला दिख रहा है ये अभी पत्थर का बना हुआ है। तो जो अलग अलग सिद्दी राजा हैं उनके अलग अलग कार्यकाल में इसका निर्माण किया गया। और जो सिद्दी अंबर हैं
उनको इसका काफ़ी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने यहाँ पे इस जो किला, जो पहले लकड़ी का किला था, उसको निकाल के ये किले को और ज़्यादा अजिंक्य बना दिया। तो दोस्तों, जैसे जब आप इस किले में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्री के पास में देखने को मिलता है 5 पीर की मज़ार। उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो उसके पास ही जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको इस किले पे जो मौजूद, जब ये किला 15वीं-16वीं सदी में होगा तो यहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा तोपें थी, बट अभी उनमें से आपको कुछ तोपें ही दिखाएंगी, जिनमें से 3 सबसे खास हैं। जिनमें पहली जो भारत की तीसरी सबसे भारी तोप है कलाल बांगड़ी, उसके बगल में जो तोप रखी हुई है वो है लैंडा कासा, और जो थर्ड जो तोप है वो है चावरी तोप। तो ये तोपें जो है, जो कलाल बांगड़ी तोप है, ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में अपने दुश्मनों को मार सकती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें थोड़ी सी इस किले की हिस्ट्री लिखी हुई है। और दोस्तों, जब आप किले के अंदर आते हैं तो आपको ऐसे 2 बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब, जी हाँ, मीठे पानी का तालाब, समुद्र के बीच में मीठे पानी के 2 बड़े बड़े तालाब है, जिसमें से ये जो तालाब है इसकी जो गहराई है वो लगभग 60 फीट है, और इसी के पास में एक दूसरा तालाब है जिसकी गहराई लगभग 40 फीट है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको फिशेज वगैरह दिख रही होंगी। तो ये जो पॉन्ड का पानी है, इसमें जिस बोट से अभी हम आए हैं ऐसी 2 या 3 बोटें आराम से इसमें आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो किला है, जैसा मैंने बताया कि ये भारत के स्वतंत्रता तक एक अजिंक्य किला है जिसको कि कोई नहीं जीत पाया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे इस किले को जीतने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये जोग्राफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके पास में आपको काफ़ी सारे बंदरगाह, जो कि दमन है, भरूच है, और साउथ में जाएंगे तो बेंगलोर है, बाकी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी सारे व्यापार के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको जीतने के लिए जो भी लोग आए, इन्होंने अहमदनगर की निजामशाही ले लो, बीजापुर या मराठा, या पुर्तगाली ले लो, सब ने इसको जीतने के लिए काफ़ी ट्राई किया, बट इस किले को जीत नहीं पाया। अब अजिंक्य है, इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा जो योगदान है वो समुद्र है, जिसकी वजह से ये किला अजिंक्य था। क्योंकि जब राजाराम पाटिल थे तब भी वो लकड़ी के किले को पीरम खान ने धोखे से ही, चालाकी से ही इस किले पे कब्जा किया था। उसके बाद जब सिद्दी लोगों ने इस किले का फोर्टिफिकेशन और मजबूत किया, तो उसके अंदर, जब ये आप देख सकते हैं कि अभी ये जो किला है वो पत्थर का बना हुआ है, तो जो किले के अंदर 2 बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब है, वहीं से ये पत्थर निकाला गया। तो उससे उनको 2 फायदे हुए, एक तो किले बनाने के लिए उनको पत्थर मिल गया, दूसरा ज़मीन के अंदर से उनको मीठा पानी मिल गया। तो दोस्तों, जो किला ज़मीन पे होता है, अगर उसको एक बार चारों तरफ से घेर लिया तो कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे राशन पानी बंद हो जाएगा, तो जीतना आसान हो जाता है। लेकिन इस किले के साथ ऐसा नहीं है, इसमें मीठा पानी के 2 बड़े बड़े तालाब हैं, और कुछ महीने का अगर राशन पानी आपके पास है तो आप आराम से अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं। तो ये जो दूसरा कारण है जो इस किले को अजिंक्य बनाता है। इसके बाद जो थर्ड कारण है, जो जिसमें कि सिद्धी लोगों ने इस किले को फोर्टिफिकेशन और मजबूत किया, और इस किले को इस तरीके से बनाया कि इसका जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, जब आप किले से 10 या 12 मीटर की डिस्टेंस हो तभी आपको इसका मेन दरवाज़ा दिखाई देता है। अदरवाइज दूर से आप घूमते रहिए किले के चारों तरफ, आपको मेन दरवाज़ा आप लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थर्ड रीजन है। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों, मेन एंट्रेंस के पास में यहाँ पे जो दूर 10 से 12 किलोमीटर की रेंज के मार सकने वाली जो कलाल बांगड़ी तोप रखी हुई हैं, और भी 500 से ज़्यादा तोपें रखी हुई थी, तो वो सब भी इस किले को एक अजिंक्य किले बनाती हैं। तो दोस्तों, इस किले के साथ में छत्रपति संभाजी महाराज की भी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले को नहीं जीत पाए तो उनके इस अभियान को छत्रपति संभाजी महाराज ने भी जारी रखा, और 1682 में इस किले को लगभग उन्होंने जीत लिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस किले के पास में जब आप आएंगे तो आपको एक और किला, यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक किला और दिखाई देगा समुद्र के बीच में, जिसको कि बनाया था सिद्धियों के बढ़ते हुए, इस एरिया में जो बढ़ता हुआ उनका वर्चस्व, उसको कम करने के लिए एक और किला बनाया गया, जिसका नाम दिया गया था पदम दुर्ग, जिसको कासा किले के नाम से भी जाना जा सकता है, जिससे कि सिद्धियों के इस किले में जो भी सप्लाई होती है उस पर नियंत्रण किया जा सके, और इनको इन जो सिद्धी लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाया था संभाजी महाराज ने,
दोस्तों आपको इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक और वीर मराठा की कहानी, जिनका नाम था कोंडाजी फर्जन। तो उन्होंने संभाजी महाराज के साथ में एक प्लान किया कि वो इस किले के अंदर आएंगे और सिद्दी लोगों को बताएंगे कि उनकी मराठा जो छत्रपति संभाजी महाराज से उनके साथ लड़ाई होगी और वो सिद्दी लोगों की शरण में आना चाहते हैं। जबकि उनका प्लान किले के अंदर सिद्दियों का विश्वास हासिल करके यहाँ पे जो गोला बारूद रखा था उसको उड़ाने का प्लान था लास्ट डे पे, और पैरेलल में जो छत्रपति संभाजी महाराज वो बाहर से आक्रमण करते। लेकिन ऑलमोस्ट ये स्ट्रेटेजी उनकी सक्सेसफुल होने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपने ही लोगों में किसी के धोखे के कारण वो पकड़े गए और सिद्दी लोगों ने उनको वहाँ पे मार दिया। तो जो तीसरी स्ट्रेटेजी संभाजी महाराज इसके बाद भी नहीं रुके, उन्होंने समुद्र, ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किले के चारों तरफ समुद्र है, तो राजपुरिया गांव से लेके उन्होंने इस समुद्र में नाव का एक फ्लोटिंग ब्रिज तैयार करने का प्लान किया, और ये ब्रिज भी लगभग उनका बन गया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाए, क्योंकि सिद्दी लोग, जैसे मैंने बताया कि सिद्दी लोगों ने मुगलों के साथ में हाथ मिला लिया, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे मुगलों ने रायगढ़, कल्याण भिवंडी के रास्ते रायगढ़ पे आक्रमण कर दिया। तो छत्रपति संभाजी महाराज को सब ये अपना जो जंजीरा फोर्ट का अभियान है उसको बीच में छोड़ के अपनी राजधानी रायगढ़ को बचाने के लिए वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए, वो आज भी एल्दो वो इस किले को जीत नहीं पाए, लेकिन उनके ये जो वीरता है, उनका दृढ़ निश्चय है, ये उनकी इनोवेटिव मिलिट्री थिंकिंग को बताते हैं कि वो कितने एडवांस सोचने वाले थे, और लगभग इस किले को जीत ही लिया था अगर मुगल सिद्दियों का साथ नहीं देते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो किला है, जैसा मैंने बताया कि इसको अजिंक्य बनाने वाले कुछ नेचुरल रीजन्स भी हैं, जिसकी वजह से ये किला अजेय बना रहा। तो दोस्तों जब आप देखेंगे कि ये जो किला है ये 3 फ्लोर में बनाया गया, जिसमें सबसे टॉप जो फ्लोर है वो लड़ने का एरिया है, देन उसके नीचे वाला जो एरिया है वो वॉच टावर है, जिससे आप दुश्मनों पर नज़र रख सकें, और जो सबसे नीचे वाला एरिया है वो गोला बारूद रखने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का पानी हम मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स में 18 घंटे समुद्र का पानी टच रहता है, तो वो जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा रहता है, और ऐसा एरिया गोला बारूद रखने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये जो किला है इसके आसपास में जो पानी की डेप्थ है वो कम है, लेकिन जैसे ही आप किले से थोड़ा दूर जाते हैं तो पानी की डेप्थ आपको लगभग 60-70 फीट है। तो इसलिए भी ये भी रीज़न है कि जो बड़ी बोट है यहाँ पे नहीं आ सकती है, आपको छोटी बोट से ही किले के पास पहुँचना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये ऐतिहासिक किले को देखने अपने परिवार के साथ में ज़रूर आएँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो नई जगह के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।